प्रभु कितनी सुंदर, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कह जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। ओम शांति। आज 5 जून पर्यावरण दिन है। सारे विश्व में आज पर्यावरण दिन के तरीके से मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की सोच का प्रभाव वातावरण के ऊपर पड़ता है। जब हम खुश होते हैं तो सुकून में होते हैं और हम खिले खिले रहते हैं। हमारा चेहरा, उसका नूर, हमारा शरीर, सब कुछ जैसे कि सुंदर सा और बहुत हल्का अनुभव होता है। और यदि इसके विपरीत, यदि हम डरे हुए होते हैं, दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, तो हमारा चेहरा मुरझा सा जाता है और शरीर भी जैसे सिकुड़ता जाता है। अब ये चेंजेस का कारण क्या? कारण है हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे थॉट्स जो हमारे मन में चलते हैं। इतनी निर्माण की ताकत है हमारे विचारों में। तो सोचिए, जब हमारे इन विचारों के कारण
इस प्रकृति पर इतना इफेक्ट होता है जिसे हम डायरेक्ट देखते हैं, महसूस करते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर और उन्हीं 5 तत्वों की बाहरी प्रकृति, तो उस पर भी हमारे विचारों का कितना इफेक्ट पड़ता है? तो सिर्फ एक दिन का ही पर्यावरण दिवस या एनवायरनमेंट डे मनाने से नहीं होगा, हमको समझना होगा अपनी जिम्मेवारी को। एक तो अपनी शरीर रूपी प्रकृति के प्रति, और दूसरा समस्त संसार में चारों ओर फैली हुई प्रकृति के प्रति भी। माइंड भी और मैटर भी, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों ही नेचर का हमको ख्याल रखना होगा। देखो, हमने दिमाग के बल से प्रकृति का 5 तत्वों का बखूबी यूज तो किया, परंतु यूज करते समय दिल यूज नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप उसका मिस यूज ही हो गया, क्योंकि प्यार नहीं, स्वार्थ ने हमारे भीतर प्रवेश कर लिया और मानव ने प्रकृति के प्रति क्रूरता दिखा दी। तो आइए अब हम अपने दिल को खोलते हैं और दिल से प्रकृति की क्षमा भी मांगते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। अपनी सोच, जिस सोच के कारण से हमने प्रकृति का नुकसान कर दिया, अब उस ही सोच को परिवर्तन करके सकारात्मक सोच के बल से अभी भी हम समय रहते उसका ख्याल करना शुरू करते हैं। अब इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमको सिर्फ जागरूक रहना है अपनी सोच के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति। तो अपने मन के वाइब्रेशन को हम परिवर्तन करें, जिससे मन की कलुषितता भी दूर हो जाएगी। जब जब मन प्रदूषित होता है, कलुषित होता है, तब तब प्रकृति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और तभी प्रकृति पर तमोप्रधान होने के कारण वो आज अपना प्रकोप बता रही है। अंदर से हमारे मन के वाइब्रेशन खराब होने के कारण से हमारे शरीर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो बाहरी प्रकृति 5 तत्वों के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। और यही कारण है आज प्रकृति अपना प्रकोप बता रही है। तो आइए हम सभी स्वयं को जिम्मेवार समझ के प्रकृति के प्रति अपनी फर्ज अदा करें और प्रकृति को, 5 तत्वों को शांति के प्रकंपन फैलाएं और हमारे शांति के प्रकंपन से प्रकृति भी शांत हो जाएगी, उसके उपद्रव भी शांत हो जाएंगे। आज हम सभी देख रहे हैं जो महामारी इतनी चल रही है,
आज सभी को ऑक्सीजन का महत्व पता चल गया है। तो आइए हम सभी मन को भी राजयोग के द्वारा परिवर्तन करें और बाहरी प्रकृति वातावरण को परिवर्तन करने के लिए वृक्षारोपण भी करें। एक एक व्यक्ति एक एक वृक्ष भी लगाएगा तो उसकी ऑक्सीजन अनेकों को प्राप्त होगी और उसकी दुआएं भी हमको प्राप्त होगी। तो आज के दिन पर आप सभी को हैप्पी एनवायरनमेंट डे। आप सभी भी अपने मन को भी परिवर्तन करें और वृक्षारोपण करके बाहरी प्रकृति के वातावरण को भी परिवर्तन करने में सहयोगी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।